चंद्रमा यहाँ पर एक्सट्रीमली पावरफुल हो गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक ज़बरदस्त मिक्स्ड राजयोग बनाकर ये कॉम्बिनेशन देता है, और ये किसके लिए होता है? फॉर नॉलेज एंड धन। और मदर जो है यहाँ पर रियल गुरु होती है नेटिव की, माँ से ये ज़बरदस्त इंस्पायर्ड होते हैं। और माता की पूजा करना, माता जगदम्बा की पूजा करना, उनके जगराते कराना इनको विशेष फल देगा। शेरावाली माता की ये पूजा करें या नवाड़ मंत्र का जाप करना स्टार्ट करें, इनको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे फॉर धन एंड धर्म बोथ, मतलब नॉलेज के लिए और पैसे के लिए दोनों ही मिलेंगे। तो नवाड़ मंत्र क्या है ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ओम ग्लौम हुम क्लीं जुम स ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल जल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे ज्वाला हम सम लम शम फट स्वाहा, ठीक है। तो यहाँ पर पूजा जो है दुर्गा या काली दोनों में से एक की करनी चाहिए, और यहाँ पर मंत्र सिद्धि मिलते दिखाई पड़ती है। डेफिनेटली मंत्र सिद्धि, थर्ड आई एक्टिवेशन होते यहाँ पर नेटिव का दिखाई पड़ता है। नेटिव जो है वो केवल बोलता बतियाता नहीं है, वो धर्म को इस्टेब्लिश करने के लिए लड़ता भी है यहाँ पर, मतलब वो धर्म को फैलाता भी है। और नेटिव जो है नो डाउट कूल है चंद्रमा की वजह से, उसका सर ठंडा है, और एट द सेम टाइम ही इज़ वेरी करेजियस ऑल्सो। ये सोचे कि ये बड़ा ठंडा है, आराम से बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। ही इज़ वेरी करेजियस ऑल्सो, कि ठंडे दिमाग का करेजियस इंसान है। और नेटिव यहाँ पर प्लेंटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पाता है। प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ मदर इज ऑल्सो सीन ओवर हियर, कि कोई प्रॉपर्टी माँ के नाम पर ली गई होगी। और ये एक डायनामिक योग है, चंद्र मंगल गुरु टाइप इफेक्ट देता है। कॉम्बिनेशंस यहाँ पर प्लेंटी ऑफ वेल्थ देते हैं, और एक मैरिज देते हैं अगेन ट्रेडिशंस, मतलब हो सकता है बाहर की कम्युनिटी के साथ इनकी शादी हो जाए। बट फॉर द रेस्ट नेटिव जो है ये काफ़ी इंक्लाइंड होता है टूवर्ड्स रिलीजन, ठीक है, कि ये कॉम्बिनेशन नेटिव को रिलीजन की तरफ काफ़ी इंक्लाइन कर देती है। और नेटिव यहाँ पर काफ़ी अग्रेसिवली डील करता है व्हेन इट कम्स टू नॉलेज, कि अगर इसको कोई नॉलेज है तो ये उसको बहुत ही अग्रेसिवली डिफेंड करता है और कूल माइंड से उसको प्रेजेंट करता है। और दिस इज़ अ वेरी फेवरेबल कॉम्बिनेशन। मदर इज़ ऑल्सो सीन एज विद्वान ओवर हियर, मतलब माँ जो है वो भी बड़ी विद्वान होंगी और धार्मिक भी हो सकती हैं। और एंसेस्टर्स जो हैं यहाँ पर भी वो भी बहुत ही विद्वान और पैसे वाले हो सकते हैं, ठीक है। और मंगल ऑन द अदर हैंड गिव्स अग्रेशन इन नॉलेज, मतलब अपनी नॉलेज को अग्रेसिवली सामने प्रेजेंट करते हैं। ये नहीं कि दबी ज़बान में, सामने से अग्रेसिवली अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करता ये नेटिव दिखाई पड़ता है। अब हाउस नंबर 10 जो है, ये मंगल जो है यहाँ पर ये आपको रिवोल्ट करा देता है, कई बार लव मैरिज दे देता है। मैं आपको बताऊँ, हाउस नंबर 10 जो है वो गुरु शनि राहु विथ हाउस नंबर 5 बैठा हुआ है। अब यहाँ पर नेटिव के जो बच्चे होंगे वो उसकी हेल्प करेंगे उसी के प्रोफेशन में। नेटिव जो है वो अपने प्रोफेशन से बहुत प्यार करता है, वो जो करता है उससे बहुत ही ज़्यादा इज्जत देता है और उसके साथ बहुत ही ज़्यादा सम्मानजनक तरीके से प्रेमी की तरह चिपका रहता है। और इनको इनके लव अफेयर्स भी इनके वर्क प्लेस में मिल जाएंगे, ठीक है। और वर्क प्लेस मतलब कि अब 5th हाउस है, 5th हाउस जो है लव का है, स्टडी का है, तो प्रोफेशनल स्टडी करने जाएंगे वहाँ इन्हें प्रेम संबंध मिल जाएंगे, या जिस जगह ये काम करते हैं वहाँ इन्हें प्रेम संबंध मिलने लगेंगे। नेटिव जो है एसोसिएटेड होता है और इंस्पायर्ड होता है किससे? अपने पिता से इन प्रोफेशन। हाउस नंबर 5 जो है वो पिता का भी सिंबल है। अब यहाँ प्रोफेशन हाउस जो है बिकम्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। प्रोफेशनली प्रेजेंस ऑफ गुरु हियर इज़ वेरी बैड। जो यहाँ पे गुरु दिख रहा है ना, ये बहुत ही बेकार कॉम्बिनेशन है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और ये कॉम्बिनेशन आपको एक ऐसा एटीट्यूड दे देता है कि आप बैठे रहते हैं, आप सोचते हैं भाई ये काम कर दो तुम, ये काम कर दो तुम। जहाँ कई बार आपको प्रेजेंट होना चाहिए, आप अपने नौकरों को भेज देते हैं, आप दूसरों को भेज देते हैं। तो भाई आपका एक इफ़ेक्ट अलग होता है और आपके रिप्रेजेंटेटिव्स का इफ़ेक्ट एक अलग होता है। प्रोफेशनली ये कॉम्बिनेशन गुरु की प्रेजेंस से यहाँ पर ख़राब होता दिखाई पड़ता है। अब यहाँ पे गुरु कई बार अनकंफर्टेबल सिचुएशन दे देते हैं वर्क प्लेस। अस्त शनि और राहु, ठीक है, मतलब शनि जो है वो कौन है? न्यायाधीश हैं शनि, और राहु कौन है? ये उनके एजेंट है, तो ये उनके एजेंट मतलब वकील हो गए। अब ये आउटकम जो है ये क्या बताता है? ये न्यायाधीश और वकील इज़ द आउटकम। तो ये नेटिव या तो जज होंगे और या फिर ये वकील होंगे, ठीक है।
तो न्यायाधीश होने के चांस यहाँ पर थोड़े से कम हो जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शनि अस्त हो गया है। ठीक है, अनफॉर्चुनेटली शनि यहाँ पर अस्त हो गया है, तो इसकी रेमेडी करना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आप आयरन का कड़ा पहन सकते हैं, और स्टॉप डोनेटिंग ब्लैक क्लोथ्स। अगर आप अपने काले कपड़े किसी को डोनेट कर रहे हैं तो आप ये अपने लिए पॉइजन का काम कर रहे हैं अपने प्रोफेशन के लिए। और नेटिव यहाँ पर जज बन सकता है, बट आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल एंड ऑब्स्टिकल्स। इतनी आसानी से नेटिव जज बन नहीं पाएगा, बहुत ही ज़्यादा उसको प्रॉब्लम्स आ सकती है और ऑब्स्टिकल्स झेलने पड़ सकते हैं। और यहाँ पर इनको शनि की रेमेडी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि शनि जो है इनके अपने ही घर में बैठा है, पॉजिटिव घर में बैठा है, पर वो अस्त होने की वजह से कम प्रभाव दे रहा है। तो शनि को यहाँ पर मजबूत करना है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको पहले भी मना कर दिया था पुखराज पहनने से। तो कई बार यहाँ पर जैसे कि ये कॉम्बिनेशन देखते हैं लोग, तो गुरु यहाँ पर देखते हैं कि ये मेरे ख्याल से क्या मुझे पता है कि गुरु यहाँ पर नीचता का काम करता है, सब कुछ गड़बड़ कर देता है। अत्यधिक ज्ञान और ज़्यादा अपने आप को ज्ञानी के चक्कर में बनना ना, कि मेरे को ये भी आता है वो भी आता है, तरह तरह के लोग काम करते हैं और उसके बाद दलदल में फंसते जाते हैं। यहाँ पे गुरु सारे कॉम्बिनेशंस को बिगाड़ रहा है। और एस्ट्रोलॉजर्स अगर देखेंगे ये कॉम्बिनेशन, तो वो कहेंगे भाई हर चीज़ आप लोन पे ले लो, आपको लोन सूट करेगा, जितना लोन लेंगे उतना आप बढ़ते जाएंगे। मैं यहाँ बोलता हूँ कि भाई लोन लेने के पहले आप अपने उसके किस्त के प्रोविजन ज़रूर देख लीजिए, अदरवाइज आप EMI नहीं दे पाएंगे। ये बात आप लिख कर रख लो। तो लोन लेने के पहले आप उनके प्रोविजन ज़रूर देख लो, अगर आप लोन लेना भी चाहते हो तो। पुखराज यहाँ पर नहीं पहनना चाहिए, गुरु पॉजिटिव हो जाएगा और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और परेशान करेगा। तो गुरु को यहाँ पे पॉजिटिव बिल्कुल नहीं करना है, गुरु पीड़ित अवस्था में, पुखराज नहीं पहनना है इनको। ठीक है, नहीं तो ये प्रोफेशनली और परेशान होने लगेंगे। जुपिटर यहाँ पर गिव्स दलदल लाइक पोजीशन, मतलब इंसान जो है वो दलदल में फंसता जाता है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता है कि चलो अब इस रास्ते से निकलो, वो हमेशा फंस जाता है और गिरते जाता है। जितना हाथ मारता है उतना और धंसता चला जाता है। और नेटिव का यहाँ पर कई बार देखा गया है, प्रोफेशनल काम बनते चाहे वो कोई भी कितनी भी एफर्ट लगा लेता है, पूरा नहीं हो पाता है, किसी न किसी वजह से होते होते रह जाता है। हाउएवर जिम, योगा सेंटर, स्पोर्ट्स का काम करने से मंगल की एंट्री यहाँ पर हो जाएगी और फिर ये यहाँ पर एक तरीके की रेमेडी कर दे देता है। तब जज बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और मंत्र जाप फॉर गुरु शनि, ठीक है, यहाँ पर कौन सा होगा? यहाँ पर काली मंत्रों का जाप करें तो ज़्यादा अच्छे प्रभाव देगा, क्योंकि हमें शनि को पावरफुल करना है। ठीक है, ओम क्रीम कालिकाय नमः जो माता का मंत्र का जाप है, या नवाड़ मंत्र भी आप करिए तो 3 in 1 है, वो सबसे बेस्ट है। तो ये आप कर सकते हैं प्रोफेशनल सक्सेस पाने के लिए। अब जुपिटर यहाँ पर किसके साथ बैठा है? वो अपने एनिमीज़ के साथ बैठा है ना, राहु और शनि के साथ। तो ये कोई अच्छी पोजीशन तो और नहीं हुई। ठीक, तो आप ये बात समझ लीजिए कि बृहस्पति की पूजा आप करते हैं, ठीक है, तो आपको ये संन्यास और वैराग्य दे देगा, और ये आपके मन में आ जाएगा कि बस अब सब कुछ छोड़ो और निकलो। आपका काम में मन लगना बंद हो जाएगा, आप बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएंगे अपने काम से। तो इसीलिए बृहस्पति की पूजा यहाँ पर नहीं करनी चाहिए पुखराज पहनने से, इसीलिए मना कर रहा हूँ। अब शनि यहाँ पर कहता है कि आपको हमेशा कनिंग रहना चाहिए है, और कोई भी लोन नहीं देना चाहिए। ऐसे कॉम्बिनेशन में किसी को लोन नहीं देना चाहिए। इनफैक्ट दूसरों से आप पैसा ले लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप किसी को भी लोन देने की कोशिश ना करें, ब्याज पे पैसे न चढ़ाएं, नहीं तो आप परेशान होंगे। और नेटिव जो है ये बेस्ट सूट करता है किसके लिए? लॉ, ड्यू टू गुरु शनि एंड राहु। ठीक है, मैंने अभी एक्सप्लेन ही कर दिया, न्यायाधीश और उसका एजेंट। और यहाँ पर डॉक्टर गुरु बैठा हुआ है, तो डॉक्टर ऑफ न्यायाधीश एंड वकील, तो ये आपको लॉ की फील्ड में अच्छा देता है। अब नेटिव को यहाँ पे स्टॉप वेयरिंग करना चाहिए, मतलब येलो रंग के कपड़े जो है उसे नहीं पहनना चाहिए। ही शुड स्टॉप वेयरिंग येलो क्लोथ्स। और ये उसके प्रोफेशन में बहुत बुरा हार्म भी करता है येलो रंग, तो येलो रंग से इनको दूर रहना चाहिए। और नेटिव को मैक्सिमम यूज़ ब्लैक क्लोथ्स का करना चाहिए, ब्लैक चीज़ों का करना चाहिए। ठीक है, और नेटिव शुड वेयर नीलम,
फॉर प्रोफेशनल सक्सेस। अगर ये नीलम पहनेंगे ना तो इनको प्रोफेशनल सक्सेस, एक्सट्रीम प्रोफेशनल सक्सेस शनि यहाँ पर दिलाकर ही दम लेगा। और यहाँ पर नेटिव जो है वो अर्निंग करेगा फ्रॉम मोर देन वन प्लेस राहु की प्रेजेंस से। मतलब एक से ज़्यादा बिजनेस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा जगह से अर्निंग्स आ सकती हैं नेटिव की। और नेटिव को यहाँ पर अगर वो किसी न किसी रूप में टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज को टीच करने लगे तो ये इसके लिए बहुत अच्छा होगा, प्रोफेशन वाइज इसके लिए बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर वेयरिंग ऑफ आयरन कड़ा, डायमंड एंड नीलम विल चेंज लक प्रोफेशनली, मेकिंग नेटिव पॉपुलर, रिच एंड सक्सेसफुल ओवरनाइट। मतलब यहाँ पर अगर आप लोहे का कड़ा पहने, डायमंड पहने और नीलम पहने तो ये आपको ओवरनाइट सक्सेस देगी, बिकॉज राहु इज़ ब्लू कलर एंड शनि इज़ ब्लैक कलर, और दोनों ही एक ही जगह 10वें घर में अच्छे एस्पेक्ट ऑफ शनि में बैठे हुए हैं। अब ये दोनों को ही पावरफुल करने के लिए ब्लैक और ब्लू कलर यूज़ करते हैं। नीलम इज़ इन ब्लू कलर, ठीक है, तो ये राहु को भी पॉजिटिव कर देगा। यहाँ पर ओवरनाइट सक्सेस इनको यहाँ मिलती दिखाई पड़ेगी अगर इन्होंने ये रेमेडी करी तो टेकिंग ऑनलाइन योर प्रोफेशन विल ऑल्सो गिव यू गुड रिजल्ट्स इन योर लाइफ, बिकॉज राहु यहाँ पर फेवरेबल पोजीशन में है। अगर अपना प्रोफेशन का ये वीडियो बना के ऑनलाइन ले जाएं तो भी इनको बहुत ज़बरदस्त फेम, नेम और सफलता मिलेगी लाइफ में। अब राहु यहाँ पर क्या देता है, एक मैरिज देता है अदर कम्युनिटी में, क्योंकि वक्री बैठता है, ठीक है, 9th हाउस में आकर देखा और अदर कम्युनिटी में मैरिज दे दिया। और ग्रैंडफादर या मदर और दादी या बड़ा भाई या ताऊ, इनमें से ना किसी को हार्ट प्रॉब्लम होगी या लंग इन्फेक्शन ज़रूर हो रहे होंगे, स्नोफीलिया जैसी प्रॉब्लम हो रही होगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होती होगी। अब यहाँ पे अगर गुरु का ध्यान रख लिया जाए, उसको संभाल लिया जाए बाय मेडिटेशन, जिम एंड एक्सरसाइज, तो फिर ये कॉम्बिनेशन यहाँ 10th हाउस में राजयोग क्रिएट करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अब आपको यहाँ पर देखना है नेटिव को कि शनि को हमें किसी न किसी रूप में स्ट्रॉन्ग ज़रूर कर देना है, तो अल्कोहल, मीट वगैरह से दूर रहना है, ठीक है। और मज़दूरों की इज़्ज़त करनी है, जो जमादार होते हैं उनकी इज़्ज़त करनी है, उनकी हेल्प करना है, जो गरीब लोग हैं उनकी इज़्ज़त करनी है, ठीक। तो जो आपके अंडर काम कर रहे हैं वो तो भाई आपसे इंस्पायर्ड है ही हैं, वो उनको आपसे अच्छा कोई मालिक नहीं मिल सकता। जितना आप अपने अंडर काम करने वालों के लिए दया दिखा देते हैं शायद ही कोई दिखा पाए, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन राहु बोलता है कि आपको रोज़ एक वीडियो बनाना चाहिए प्रोफेशनली और उसको पोस्ट करना चाहिए। इससे आपको प्रोफेशनल सक्सेस मिलने में तड़ा जल्दी हो जाएगा। अब शनि जो है यहाँ पर वीक है, क्यों? क्योंकि ये अस्त हो गया है ना, तो इसीलिए ये न्यायाधीश और जज का सिंबल और अस्त हो गया है। तब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर जज बनने में प्रॉब्लम देता नज़र आता है। इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि शनि को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए तो जज बनने में दिक्कत नहीं होगी। और आपको बहुत सरप्राइजेज मिलेंगे अपनी लाइफ में कि आप लायक थे जज बनने के, पर फिर भी आप नहीं बन पाए, पता नहीं किस बेवकूफ़ी की वजह से, किस खराबी की वजह से। ये अगर आप रेमेडी कर लेना तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिर आपका जज बनना पक्का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक। पोजीशन ऑफ अ जज इज सीन ओवर देयर। अब हाउस नंबर 11 में हम जल्दी से पहुँचते हैं। हम यहाँ देखते हैं हाउस नंबर 6 लिखा है, शुक्र अस्त हो गया है, सूर्य बैठा हुआ है और अस्त उच्च का बुध भी बैठा हुआ है। अब हाउस नंबर 11 जो है ये विश फुलफिलमेंट का हाउस है, फ्रेंड्स का हाउस है, अर्निंग्स का हाउस है। तो ऑलवेज मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विथ योर वाइफ, फादर एंड यंगर सिबलिंग। नंबर 1, वाइफ को जितना भी खुश रखेंगे उतना ही आपका लक चमकेगा, उतना ही आपका लक अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन ये कहता है। चाइल्ड बर्थ के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। शुक्र बुध युति यहाँ पर ये परिणाम देती है। सूर्य की प्रेजेंस यहाँ पे स्पर्म काउंट जैसी प्रॉब्लम भी देती है। प्रेजेंस ऑफ 6th हाउस ऑफ रोग कन्फर्म्स इट ओवर हियर। अब यहाँ पर आपके 2 बच्चे होने चाहिए। अगर आपने रेमेडी कर ली, एक मेल और एक फीमेल ज़रूर होगी। अब हाउस नंबर 9 जो है वो चंद्र और मंगल बैठा हुआ है, इसलिए ऐसा मैं कह रहा हूँ। मंगल मेल चाइल्ड हो गया और चंद्रमा जो है वो फीमेल चाइल्ड हो गई। वापस आते हैं हाउस नंबर 11 में।
तो यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग भी बैठा हुआ है। तो ये ऑन वन हैंड इट मेक्स नेटिव एक्सट्रीमली लकी, गिव हिम मिनिस्ट्रियल पॉलिटिकल पोस्ट, मतलब कि पॉलिटिक्स में एंट्री करा सकती है ये बुध आदित्य राजयोग की सिचुएशन 11वें घर में। और यहाँ पर पिता भी जो है वो आपके एक फ्रेंड की तरह हो जाते हैं, और आपके जो फ्रेंड्स होते हैं वो हाई पोस्ट पे होते हैं, रिच फ्रेंड्स होते हैं। नेटिव इज़ ब्लेस्ड है विथ गुड रेपुटेशन एंड फेम, ठीक है। बट यहाँ पे जो सूर्य की प्रेजेंस है, ये नेटिव के जो फ्रेंड्स होते हैं, इन दिस केस वाइफ, फादर एंड यंगर ब्रदर टेक शेयर ऑफ लक ऑफ नेटिव दैट नेटिव अक्वायर्स इन लाइफ। मतलब इन्होंने अपने जीवन में जो भी कमाया होता है उसके 3 भाग होते हैं। 3 भागों में हस्तक्षेप होता है, एक भाग में बीवी का, एक भाग में पिता का, और एक भाग में छोटे भाई बहन का। अब यहाँ पे शुक्र और बुध एक ऐसा कॉम्बिनेशन देते हैं जिसमें फिजिकल रिलेशनशिप बन जाते हैं दोस्तों के साथ। अब नेटिव गेट्स फिजिकल प्लेजर एट एनी कॉस्ट इन हिज लाइफ। नेटिव यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी इंजॉय करता है। नेटिव और नेटिव कोई सीरियस नहीं होता है, जैसे वन नाइट स्टैंड या ऐसे वैसे प्लेजर के लिए, वो ऐसा यहाँ पे करता दिखाई पड़ता है, कोई सीरियस टाइप नहीं। और नेटिव को यहाँ पर लड़कियों की कंपनी, गर्लफ्रेंड्स की कंपनी ज़्यादा पसंद आती होगी मेल फ्रेंड्स से, और ये अपने दोस्तों के साथ बहुत ही ज़्यादा लकी भी हैं। बट नेटिव यहाँ पर हेजिटेट नहीं करता है अपने किसी भी दोस्त को, हाउस नंबर 6, ठीक है। तो ये ऑफिस का भी सिंबल है, किसी भी ऐसे दोस्त को जो सेम ऑफिस में बैठा हो उसको सैक्रिफाइस करने के लिए, अगर उसको कोई लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा हो तो। अब हाउस नंबर 11 इन शॉर्ट मेक्स नेटिव लकी, बट ऑन द अदर हैंड gives sexual diseases problems in childbirth. Native will enjoy power and luxury in his life. It is a good combination for politics and friends in politics. ये अच्छा combination है politics और friends के लिए. But ये सब कब start होगा? ये सब generally start होता है जब आप अपने फादर से और अपने घर से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तब ये सब start होता है। और you will be supported by wife, फादर एंड यंगर ब्रदर, वो लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, ठीक है। आपकी सपोर्ट करने आपकी वाइफ, आपके फादर और आपके यंगर ब्रदर ज़रूर होंगे। एंड यू विल बी ब्लेस्ड विथ वॉइस ऑफ किंग्स, आपकी राजा जैसी वॉइस होगी, आप एक एक्सीलेंट ओरेटर होंगे, और जितने ज़्यादा आप क्रिएटिव होंगे आप उतने ज़्यादा लकी होते जाएंगे। और आपका फ्रेंड सर्कल एक एलीट फ्रेंड सर्कल होगा। और यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन आपको बोलता है कि ऑलवेज मेक बिग विशेस। जब आप अपना घर छोड़ेंगे और दूसरी जगह सेटल होंगे, आपका लक गैलअप करना स्टार्ट हो जाएगा। बाय अनदर हाउस नियर द वन यू आर इन, मतलब एक दूसरा घर खरीद लीजिए जहाँ पर आप बैठे हैं, और इन केस आप अपना वो घर छोड़ नहीं सकते बिकॉज ऑफ सम रीज़न, तो आप ज़रूर, एक चीज़ और है कि आपको अलर्ट रहना चाहिए उन लोगों से जो लोग आपको भैया कहते हैं। अच्छा, ये जो है आपको पैसे से परेशान कर सकते हैं ये लोग, और ये मैं आपको बताऊं कि लोन नहीं देना चाहिए किसको, अपने यंगर सिबलिंग्स को। अगर आपने गलती से भी अपना पैसा अपने यंगर सिबलिंग को दिया तो भूल जाइए, आपको पैसा मिलेगा ही नहीं। और ये एक कॉम्बिनेशन आपको कुछ एक ऐसे दोस्त देता है जो कि आपके पिताजी से ना मिल पाते हैं, ना उनके सामने बात कर पाते हैं कोई ना कोई वजह से। मोदी जी की कुंडली में भी यही कॉम्बिनेशन देखा था तो याद आ गया। अब नेटिव यहाँ पर अट्रैक्ट करता है ऑपोजिट सेक्स को लाइक मैग्नेट। नेटिव जो है उसके कई बहुत हाई चांस होते हैं कि वो इन्वॉल्व हो जाए पेड सेक्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और मेंटेनिंग सम काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस टू विडो, या फिर वो किसी एक ऐसी लड़की के कांटेक्ट में है जिसकी शादी नहीं हुई है, बहुत ही लेट हो गया उसकी शादी का, तो वो उसको हेल्प कर रहे होते हैं। ये कॉम्बिनेशन एक स्कूल की, कॉलेज की फ्रेंड के ऊपर भी इशारा करते हैं, जो कि एक हाई पोजीशन पे हो सकती है। और आप यहाँ पर जो सूर्य की प्रेजेंस है ना और बुध की, तो आपके जो बॉस होंगे दे विल बी लाइक योर
फ्रेंड्स। अब जल्दी से हाउस नंबर 12 में चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 7 लिखा हुआ है। तो लग्जरी इज द कीवर्ड ओवर हियर। नेटिव गेट्स ऑल अ पर्सन आस्क फॉर। नेटिव को हर चीज़ मिलती है जो कोई भी एक इंसान मांग सकता है। सेक्स, मनी, एनीथिंग। विशेज़ यहाँ पर जो भी बनाए ये बड़ी बनाए, बिकॉज यहाँ पर शुक्र एग्जॉल्टेड हो जाता है और 7th हाउस के अंदर पावर है शुक्र की। पर मैरिड लाइफ यहाँ पर किसी न किसी रूप से सेपरेशन जैसा चीज़ दिखाई पड़ती है। सेपरेशन एज अ डिस्टेंस। तो हैविंग सेपरेट बेड्स और स्लीपिंग ऑल टुगेदर सेपरेटली इज सीन हुआ है। नेटिव यहाँ पर काफ़ी हाउएवर गेट्स लॉट एंड लॉट्स ऑफ फिजिकल प्लेजर इन हिज लाइफ। मल्टीपल रिलेशंस इन्वॉल्विंग मनी इज ऑल्सो सीन हुआ है और ये इंसान को अच्छा परिणाम देता है मटेरियलिस्टिक गेन के लिए। अब दृष्टिगत जल्दी से संबंध देख लेते हैं। तो केतु को हम पहले पकड़ते हैं। तो यहाँ पर केतु जो होता है वो क्या बताता है? ये बताता है कि आपको कॉशियस रहना चाहिए। यूज़ ऑफ वेपन्स, आयरन, ठीक है, या पॉइंटेड चीज़ ये देखी जा रही है जिससे आपकी मतलब आपकी शरीर को हानि हो सकती है, आपको बहुत बुरे परिणाम मिल सकते हैं। ये यूज़ हो सकता है मतलब किसी शार्प आर्म से आपको आपके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट मिल जाए। और आपको बहुत ही कॉशियस रहना चाहिए अगेंस्ट गुंडा, बदमाश, ये सब आपको हार्म कर सकते हैं। देयर विल बी स्पाइन प्रॉब्लम फॉर और यहाँ पर ये डिटैचमेंट भी देता है। किससे? विद ससुराल से दे देता है। अब यहाँ पे हाउस नंबर 8 भी देख रहे हैं क्योंकि इसकी 5th दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 8वीं पे पड़ रही है। तो ये अपने ससुराल से भी बड़ा डिटैचमेंट दे देता है। जब यही 7वीं दृष्टि जब ये डालता है तो ये देता है डोल ड्रम्स इन प्रोफेशन हाउस। हैविंग गुरु हियर मेक्स नेटिव ब्रांड इन प्रोफेशन। और ये बहुत ही इंक्लाइंड होते हैं ध्यान और मेडिटेशन के लिए, अपने प्रोफेशन में ब्रांड बन जाते हैं। और जब यही 9th दृष्टि केतु की पड़ती है तो ये डिटैचमेंट दे देते हैं किससे? सेक्स से और लग्जरी से दे देते हैं। मोक्ष से, मोक्ष और लास्ट जन्म इनका होता है यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और जिस समय से नेटिव ध्यान स्टार्ट कर देता है ये सब चीज़ें ग्रेजुअली होना स्टार्ट हो जाती है। नेटिव एक्सट्रीमली ध्यानी और रिलीजियस होता है और उसकी पीठ पे भगवान का हाथ होता है, उसके सिर पर भगवान का हाथ होता है। ऐसे कॉम्बिनेशन। और नेटिव यहाँ पर केतु की वजह से कई बार हार्ट ब्रोकन रिलेशनशिप से गुजरना पड़ता है उसे। मतलब कई बार प्रेम संबंध होते हैं और टूट जाते हैं या वो दूर हो जाते हैं। और उसकी वाइफ जो होगी वो भी किसी बाहर के ही क्षेत्र से होगी, फॉरेन लैंड से होगी। बिकॉज चंद्र मंगल जो है हाउस नंबर 9 में बैठा हुआ है तो इनकी 7वीं दृष्टि जो है वो नेटिव के कम्युनिकेशन और बिजनेस में पड़ती है। तो ये इंस्पायर्ड होते हैं एंसेस्टर्स से, मदर के घर से। और यहाँ पर ये एक ऐसी पोजीशन में होते हैं जहाँ ये देखते हैं अपने प्रोफेशनली कि गवर्नमेंट ऑर्डर्स जो हैं वो कम से कम इम्प्लीमेंट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ मंगल इन द 9th हाउस अलॉन्ग विथ चंद्रमा। तो ये यहाँ पर एक राजयोग क्रिएट करता है नेटिव के लिए। और ही इज़ ब्लेस्ड बाय नॉलेज, पावर एंड मनी। शनि गुरु राहु इन 10th हाउस गिव्स गुरु चांडाल दोष। बट शनि यहाँ पर संभाल सकता है इस गुरु चांडाल दोष को। शनि की 3rd दृष्टि जो है वो 12th हाउस पे पड़ती है। ये यहाँ नेटिव को अत्यंत ही धानी और शरीर पर आत्मा का असर, तांत्रिक, ये सब चीज़ों में खड़ा कर देती है। और ये जातक को एक ऐसा व्यक्ति भी बनाती है जो रात भर बैठ के पढ़ने वाला हो, रात में पढ़ना उसे पसंद हो। और नेटिव को यहाँ पर अल्कोहल तो पीना ही नहीं चाहिए, उसको कोक भी नहीं पीना चाहिए, कॉफ़ी भी नहीं पीना चाहिए, टी भी नहीं पीना चाहिए। इनफैक्ट उसे हल्दी वाला दूध पीना चाहिए अगर वो प्रोफेशनली सक्सेस पाना चाहते हैं अपनी लाइफ में। नेटिव का शनि जो है 7वीं दृष्टि देता है हाउस नंबर 7 पर, मतलब हाउस नंबर 4। तो यहाँ पर केतु बैठा हुआ है तो यहाँ शनि केतु कॉम्बिनेशन दे देता है। तो ये एक डेंजरस फिजिकल फाइट दे देता है विद वेपन्स। यहाँ पर नेटिव विल बी अटैक्ड बाय वेपन्स इन द हाउस। डू नॉट कीप वेपन्स इन द हाउस। मूव अवे फ्रॉम द हाउस और सिक्योरिटी अरेंज करिए मंगल के रूप में घर के अंदर। आपको आपके घर में
अगर आप रहते हैं तो सिक्योरिटी ज़रूर होनी चाहिए, आपके वहाँ पर हमला हो सकता है। पीपल विल वेपन्स विल कम इनटू योर होम, ठीक है। अटेम्प्ट ऑन लाइफ एट होम कैन बी मेड, मतलब घर में लाइफ के ऊपर अटेम्प्ट भी हो सकता है, और ये सब प्रॉपर्टी की वजह से हो सकता है। अब 10वीं दृष्टि जब शनि की पड़ती है तो हाउस नंबर 7 में पड़ती है, और यहाँ पर उच्च का फल मिलता है। वाइफ इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू हैव, शी इज़ हैप्पी, देन योर लाइफ विल बी ऑलवेज हैप्पी एंड यू विल बी ब्लेस्ड। मतलब पत्नी आपकी बहुत अच्छी है, तो पत्नी को खुश रखना आपको बार बार ये बताता है, कई ग्रह बता रहे हैं कि पत्नी बहुत खुश होनी चाहिए। अगर पत्नी खुश है तो आप भी खुश रहेंगे जीवन पर्यंत, अगर पत्नी दुखी होगी तो आप भी दुखी हो जाएंगे। नेटिव की बीवी जो है इतना उससे प्यार करती है कि कई बार ऐसा लगता है कि वो उसकी गुलाम होती है। ऐसे कॉम्बिनेशन में ये यहाँ पर कहा जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि ये लव मैरिज दे देता है ये कॉम्बिनेशन। अब गुरु राहु की जब 5th दृष्टि पड़ती है 2nd हाउस पे तो ये अच्छा हो जाता है बैंक बैलेंस के लिए, और 7th पड़ती है तो ये इंटरेस्ट दे देता है मेडिटेशन, योगा और रिलीजन पे। और 9th दृष्टि जब पड़ती है तो ये 6th हाउस में देखती है, और ये आपको मंत्र तंत्र सिद्धि और हीलर बना देती है। मतलब आप किसी को पानी में उंगली डालकर भी दे दें तो उसके कई रोग सही हो सकते हैं, आपकी दुआ लोगों को लग सकती है। यहाँ पर हेल्पिंग को और उसके द्वारा नाम कमाया भी देखा जा सकता है, मतलब आप चैरिटी तो कर रहे हैं पर उससे आपको नाम भी मिल रहा है। और मंगल की जो 4थी दृष्टि जब यहाँ से पड़ती है, जहाँ मंगल बैठा हुआ है 9th हाउस में, तो जब 12वें घर पे पड़ती है तो ये मंत्र सिद्धि और विक्ट्री इन क्वारल्स दे देता है। अब मंगल की जब 7वीं दृष्टि पड़ती है तो ये ऑस्पिशियस दृष्टि पड़ती है 3rd हाउस पे, जहाँ प्रोफेशन बैठा हुआ है और वो ब्लेस हो जाता है। मतलब आप अपने प्रोफेशन में भी बड़े पराक्रमी और तेजवान होंगे। और जब यही दृष्टि जो है शनि की जब यही दृष्टि पड़ती है 6th हाउस पे, जब हम वहाँ देखते हैं मंगल, तो स्टमक एक, मेंटल प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये सब यहाँ देखने को मिलता है। अब ये कॉम्बिनेशन जब 6th हाउस का देखते हैं हम तो ये आपको साइकिक टाइप का बना देता है, आपको आने वाले वक्त के बारे में पहले से ही ज्ञान होने लगता है, आपको प्रेमोनिशंस होने लगते हैं। ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर सर्जरी भी दे देता है, तांत्रिक टाइप बना देता है, और आपको किसी न किसी एनर्जी का एहसास ज़रूर होगा। और ये जहाँ तक मैं देखता हूँ कि ये किसका आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये आपकी समवॉट कोई बड़ी मम्मी होंगी, बड़ी मम्मी जिसे आप कहते होंगे, जैसे ताई जी भी कह सकते हैं, तो उनका कोई ना कोई हाथ या आशीर्वाद आपके सिर पर ज़रूर पड़ा हुआ है। सर्जरी ऑफ स्टमक इंटेस्टाइन प्रॉब्लम इज़ अगेन सीन ओवर हियर नो मैटर व्हाट हैपेंस। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण फॉर मिस्टर NK फ्रॉम प्रयागराज। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।